नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि फिरोजाबाद में किसने प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचार पर क्या बोले अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास जी महाराज और नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य ने क्या दिया बड़ा बयान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। फिरोजाबाद के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि जिला पंचायत पद के उम्मीदवार मेरा पुत्र छोटू यादव और मेरी पत्नी को हराने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जातिवाद की राजनीति की और सपा पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के परिवार में दरार डाली है और जिला फिरोजाबाद में भी यह बंटवारा कर रहे हैं। यह जनता के बीच में जाति विरोधी शब्दों का प्रयोग करके जनता को भड़का रहे हैं, लेकिन जनता मेरे साथ है और मैं जनता के साथ हूँ। इनके भड़काने में जनता नहीं आई। जनता ने मेरा भरपूर योगदान किया और मेरा साथ दिया है। मैं जनता का आजीवन आभारी रहूंगा। सबसे पहले मैं 29 नंबर वार्ड की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने हम पर और हमारे परिवार पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, हमारी सेवा पर भरोसा किया। इसलिए मैं जनता का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जहाँ तक हमारे परिवार के 2 सदस्यों का जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन होना है, तो ये हमने टेस्ट किया था कि हम पार्टी से निकाले गए थे। पार्टी से निकालने के बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने और उसके लड़के ने यहाँ ऐसा जाल बिछा दिया था और जनता में सपा के जो लफंगे टाइप के जो भर्ती कर लिए हैं, उन्होंने ये कहा था कि हरिओम यादव को, उसके परिवार को राजनीतिक हैसियत से ख़त्म कर दो। उस चुनाव पूरा जिला 30 नंबर वार्ड में विजय प्रताप की मम्मी के वार्ड में पूरा जिला जातवार नेता, जहाँ हरिजन थे वहाँ हरिजन नेता लगाए गए, जहाँ बघेल थे वहाँ बघेल नेता लगाए गए और इतनी निष्ठा का परिचय दिया प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कि जात में भी गोत्रवाद, हमने राजनीति गोत्रवाद की नहीं की, हमने राजनीति जनसेवा की है। लेकिन हम पहली बार जान पाए अपने क्षेत्र में कि इस गांव में बिलहनिये रहते हैं, इस गांव में सौंदल्य रहते हैं, इस गांव में पाठक रहते हैं, इसमें सौरखिया रहते हैं, इसमें रावत, ये हमने पहली बार देखा। इस प्रोफेसर ने समाज को भी बांटने का काम कर दिया। तो इसकी बुद्धि पर हम लोगों को तरस आती है कि नेताजी का भी परिवार तोड़ दिया और समाज को भी तोड़ने का काम कर रहा है। और फरीदाबाद की जनता और फरीदाबाद की जनता, हम लोग पूरे समाज को, हमने अपने क्षेत्र की और जिले की जनता को सबको रिश्तेदार समझा, सबको अपना समाज समझा, सबको खानदान समझा, सबको अपना घर समझा। लेकिन कितनी निष्ठित मानता के लोग यहाँ बाहर से आ गए हैं, तो यहाँ गोत्रवाद, वर्गवाद, जातिवाद में और लोगों को भड़का करके 30 नंबर में विजय प्रताप की छोटू की मम्मी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी प्रोफेसर रामपाल ने। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया। लेकिन हम जनता को धन्यवाद देंगे, सब पैसा बेकार गया, सारी चीज़, और जनता ने मोहर लगा दी कि हमारे नेता, हमारे सेवक हरिओम यादव हैं, उनका परिवार है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ी महंत राजू दास जी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी से विनम्र विनती और निवेदन किया है कि आम जनमानस की रक्षा की जाए, चाहे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या मिलिट्री फोर्स लगाई जाए। यह घोर अत्याचार है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। महंत राजू दास जी ने कहा कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जिसका विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव के बाद आम जनमानस के साथ, हिंदू जनमानस के साथ, भाजपा समर्थक के साथ, आरएसएस समर्थक के साथ, टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस प्रकार लूट, हत्या, बलात्कार, घर को जला देना, मारना, पीटना, महिलाओं को नहीं छोड़ना, बूढ़े लोगों के ऊपर वार करना, जिस प्रकार से टीएमसी गुंडे के द्वारा
अपराध बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि महोदय, कम से कम आप वहाँ के जो आपके समर्थक हैं, जो वहाँ के वासी हैं, उनकी रक्षा करो। नहीं तो क्या होगा, कौन देखेगा उनको? क्योंकि वहाँ तो दीदी तो देख नहीं रही है। दीदी जब वहाँ इस प्रकार जीती है, उनके लिए तो सब एक बराबर होना चाहिए, लेकिन वो चिंता नहीं कर रही हैं। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि हिंदू जनमानस की रक्षा करें। वहाँ पर यथासंभव जो भी हो, चाहे आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, चाहे सेना लगाओ, कुछ भी लगाकर इनकी रक्षा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का पालन कराने हेतु चौकी प्रभारी पहाड़पुर विनय कुमार दुमे, टीएसआई कौशल कुमार पाठक व कोतवाली थाने की पुलिस बल व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद्माकर वर्मा उर्फ गुट्टूर सेठ, व्यापारी उज्जवल वर्मा आदि लोगों के साथ पहाड़पुर तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, बड़ादेव, पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद तराहे से लगभग संपूर्ण सिटी क्षेत्र में भ्रमणशील होकर लॉकडाउन का पालन कराने के साथ ही मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। साथ ही रोडवेज तिराहे व सिविल लाइन क्षेत्र में चौकी प्रभारी रोडवेज कमलकांत वर्मा व चौकी प्रभारी अलवल संजय तिवारी के द्वारा भी सघन चेकिंग की गई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के आदेश अनुसार कस्बा फतेहपुर में क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व एसआई अजेंद्र प्रताप, चौकी इंचार्ज प्रफुल्ल कुमार यादव अपनी फोर्स के साथ पूरे कस्बे में पैदल फ्लैग मार्च किया, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का चालान किया और बिना मास्क के घूम रहे लोगों का भी चालान किया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसको लेकर मधुबनी के फुलपरास डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने अनुमंडल क्षेत्र के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में भ्रमण किया और लोगों को घर में रहने की हिदायत दी। बेवजह इधर उधर घूमने वालों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने को कहा। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। कोरोना काल में पिछले कई दिनों से लागू लॉकडाउन को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों के लिए रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया है। लोकल रूट पर भी लगभग 21 बसों का ही संचालन किया जा रहा है, लेकिन इन बसों में भी यात्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। उधर ऐसा होने से हर रोज निगम 11 लाख रुपए के घाटा होना शुरू हो गया है। कोरोना की पिछली लहर की चरमराई आर्थिक व्यवस्था से अभी परिवहन निगम उभरा भी नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर में फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया। हालांकि लॉकडाउन की अवधि अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अचानक निगम से आए निर्देशों को देखते हुए बड़ौर डिपो की 26 बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। नरेंद्र सिंह मान, सर लॉकडाउन में कितनी गाड़ियाँ चल रही है, क्या आपको आदेश मिला है? अभी हमें कल एक आदेश प्राप्त हुआ है कि जो हमारी अंतर्राज्य सेवा थी उन्हें बंद करने का आदेश हुआ है। उसमें हमारी 12 गाड़ी दिल्ली की थी और 8 गाड़ी थी उत्तराखंड की और 6 गाड़ी थी हरियाणा की। ये हमने गाड़ियाँ बंद कर दी। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। बैतूल के निजी अस्पताल जहां विपरीत में आपदा व्यापार बनाकर कोरोना से जूझ रहे मरीजों को लाखों रुपए से खुलेआम लूट रहे हैं, तो वहीं ऐसे में बैतूल के कांग्रेसी लगातार प्रशासन को सहयोग करते चले आ रहे हैं। आज कांग्रेसियों ने जिला चिकित्सालय बैतूल में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए, तो वहीं भैंसदेही की पूर्व योगदान किया। इसी तारतम्य में पिछले दिनों भी कांग्रेस विधायक निलय डागा ने जिला अस्पताल को 120 ऑक्सीजन सिलेंडर देकर योगदान कर चुके हैं। आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल के कांग्रेस परिवार की तरफ से 100 सिलेंडर ऑक्सीजन के रिफिल कराकर जिला चिकित्सालय में अधिकारियों की उपस्थिति में कांग्रेस की तरफ से दिए हैं और हमने अधिकारियों को विश्वास दिलाया है कि भविष्य में भी ऑक्सीजन सिलेंडर जब भी लगेंगे तो कांग्रेस कमेटी रिफिल करा के अपने तरफ से देगी। और हम चाहते हैं कि अभी हमारे ज़िले के लोग जब ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, ऐसे समय कांग्रेस आमजनों के हित में हमेशा जब भी जो मदद लगे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट।
सुरियावा भदोही जिले में कोरोना के संक्रमण को जिस तरह प्रशासन सख्ती से बरत रही है, ठीक उसके उल्टे कुछ लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और जीत के जश्न को मनाए बिना उनको सुकून नहीं मिल रहा है। विदित हो कि जिलाधिकारी आर.के. आखोरी ने सख्त निर्देश दिए कि जीत के बाद किसी भी तरह के जुलूस या विजय यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने अपने ढंग से खुशी मना रहे हैं। ऐसा ही मामला प्रकाश में आया जो कि जिले के सुरियावा ब्लॉक के ग्राम सभा महजूदा के प्रधान पद के प्रत्याशी व पत्रकार राजमणि पांडे की जीत पर सोमवार को विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस की अगुवाई पत्रकार से बने प्रधान के भाई व ग्राम सभा के उनके समर्थक कर रहे थे। भदोही से सीनू संवाददाता जावेद अली के साथ सरस सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पहाड़गढ़ कस्बे में जनपद के समीप बोरवेल की मोटर पुरानी होने से बार बार खराब होने के चलते पिछले कई दिनों से पीने का पानी घरों में नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते कोरोना कर्फ्यू में भी लोगों को बाहर निकलकर दूर दूर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। इस विषय में जनपद के सीईओ को पत्र भी लिखा जा चुका है, मगर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुरैना से सीनियर संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।